अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। नमाज के बाद रोज़े का मकाम है या नंबर है, या ज़कात का मकाम है या नंबर है। बाज़ों ने कहा नमाज के बाद रोज़ा, इसलिए कि नमाज और रोज़े के लिए माल शर्त नहीं। जिसके पास माल हो वो भी नमाज पढ़े, जिसके पास माल ना हो वो भी नमाज पढ़े, जिसके पास माल हो वो भी रोज़ा रखे, जिसके पास माल ना हो वो भी रोज़ा रखे। ये आम इबादतें हैं, इसके लिए शराइत बहुत कम है, इसलिए नमाज के बाद रोज़े का हुक्म है। समझ में आई बात? और बाज़ लोग फरमाते हैं नमाज के बाद ज़कात का नंबर है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ नमाज का जिक्र किया वहाँ फ़ौरन ज़कात का जिक्र किया। कुरान पाक में 28 जगह पर नमाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का जिक्र किया है। कितने जगह? 28 जगह। और टोटल अल्लाह तबारक व तआला पूरे कुरान पाक में 80 से ज़्यादा जगह पर ज़कात का जिक्र किया है। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने कुरान पाक को इतनी गहरी नज़र से पढ़ा कि कौन सा लफ्ज़ कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया ये भी बयान कर दिया। बल्कि आप कुरान की तहकीक में जाएं, किताबों में लिखा हुआ होगा। ये तो मशहूर है कि कुरान में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयात हैं। बात यही ख़त्म नहीं होती। कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले आशिकीन कुरान, कुरान को इतनी गहरी नज़र से देखा, कुरान पाक में कितने रुकू हैं ये भी बता दिया। बात यही ख़त्म नहीं, कुरान पाक में अलिफ कितने मर्तबा आया, बा कितने मर्तबा आया, ता कितने मर्तबा आया, मीम कितने मर्तबा आया, नून कितने मर्तबा आया, ये भी बयान कर दिया। और आगे कहूँ अकरम साहब, कुरान पाक में ज़बर कितने जगह है ये भी बयान है, ज़ेर कितने जगह है ये भी बयान है, पेश कितने जगह है ये भी बयान है, मद्दे मुत्तसिल कितने जगह है ये भी बयान है, मद्दे मुनफसिल कितने जगह है ये भी बयान है, तशदीद कितने जगह है ये भी बयान है, तो जज़म कितने जगह है ये भी बयान है। ये कुरान का मोजिज़ा है, अल्लाह की अता है, आशिकीन कुरान के इश्क का सबूत है ये। अभी आपने सुना कि कुरान में नमाज के साथ ज़कात का कितनी मर्तबा जिक्र आया। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, इक़ामस्सलाह व ईताअज़्ज़का। नमाज के फ़ौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का जिक्र किया, जोड़कर कितनी मर्तबा जिक्र किया? 28 मर्तबा। और सिर्फ ज़कात का जिक्र कुरान में कितनी मर्तबा किया? 80 पर 2 मर्तबा। इसलिए उलमाए किराम ने नतीजा निकाला और हुक्म निकाला कि
कि नमाज के बाद ज़कात का जिक्र है, तो नमाज के बाद ज़कात का हुक्म है और अक्सर उलमा इसी की तरफ है। नमाज के बाद ज़कात का दर्जा, नमाज के बाद ज़कात का दर्जा और ज़कात की बहुत बड़ी अहमियत। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा, आमाल को मानना अलग, आमाल को करना अलग। करे कि ना करे, करे तो सवाब, ना करे तो गुनाह। लेकिन अमल का साफ अगर इनकार करते हैं, गुनाह नहीं होगा, कुफ्र होगा, कुफ्र।